Bismillahirrahmanirrahim. Or let's start today's lecture. Okay, a remark from the last lecture जो हमने किया था उसका जो end remark है, we were talking about the transfer functions Laplace लेके, तो there is a remark that was remaining from the last lecture, उसको हम देख लेते हैं. It says to conclude this section about the Laplace transformation in analyzing the system, we mentioned that the Laplace transform is not used in studying the linear time invariant systems. इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि ये Laplace transform को हम linear time varying system के लिए use नहीं करते, linear time invariant system के लिए use करते हैं, ठीक है. और linear time invariant system के लिए हम LTI की short form use करते हैं. This is linear time invariant, ठीक है, जिसमें टाइम varying, while the other way is time varying, ठीक है. तो Laplace ट्रांसफॉर्म हम इसमें नहीं यूज करेंगे टाइम वेरिंग के केस में, और Laplace ट्रांसफॉर्म हम यूज करेंगे लीनियर टाइम इन्वेरिएंट में. एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी कॉमा टॉ, जो कॉमा अगर यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज सम अदर वेरिएबल, दिस इज सम अदर वेरिएबल. ये तो टाइम है और ये उसका शिफ्ट है. जब आपका सिस्टम जो है, ये सिग्नल जो है वो टाइम शिफ्ट की वजह से उसका रिस्पांस चेंज हो जाए, तो दिस इज डिफरेंट. ये टाइम वेरिंग सिस्टम है, उसमें ये हमेशा याद रखें जी टी कॉमा टॉ की तरह है. दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, और इसीलिए इसमें जो ए है इट इज टाइम वेरिंग, और दिस इज नॉट इक्वल्स टू, अगर आप क्लास लेंगे ए टी एक्स टी का, तो दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ देयर इंडिविजुअल एलिमेंट. सो ये लिनियरिटी को so the system will become like a nonlinear. So nonlinear transformation sort of thing might help us in that case. ये हम बात कर रहे हैं ए और एक्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप याद करें तो स्टेट स्पेस फॉर्म में हमने कहा था कि एक्स डॉट इक्वल्स टू ए टी एक्स ऑफ टी प्लस बी टी यू ऑफ टी. तो अभी अगर कंट्रोल सिग्नल को आप छोड़ दें और सिंपली ऑटोनोमस सिस्टम की बात करें, ऑटोनोमस सिस्टम में आपके पास कंट्रोल नहीं होगा, सो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस थिंग. और इसमें जो सोल्यूशन है एक्स ऑफ टी का, इट विल रिक्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक्स ऑफ टी का सोल्यूशन निकालना है, दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. तो इसमें ए ऑफ टी और एक्स ऑफ टी जो है, इनको आप जब क्लास लेंगे तो दिस विल नॉट रिजल्ट इन डायरेक्टली इंडिविजुअल Laplace. So the thing becomes later complex. इसको हम this is not the subject that we are going to test. हम सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में लीनियर, कोर्स का नाम है लीनियर कंट्रोल थ्योरी, और इसीलिए हम इसमें लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम को यूज करेंगे. और जहां कहीं पे भी नॉन लीनियरिटी होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे लीनियरिटी में. बट ऑफ कोर्स नॉन लीनियरिटी का जो होराइजन है, टाइम होराइजन है, वो दैट माइट बी लेट्स से फ्रॉम 0 to 20 मिनट्स, ठीक है, कोई भी सिग्नल हो सकता है या सिस्टम. लेकिन आप लीनियराइज करेंगे तो इन लीनियराइजेशन जो इसका जो टाइम होराइजन है वो बहुत ही एक छोटे वेरिएशंस के लिए वैलिड होगा. मे बी इट विल बी जो लीनियर मॉडल आप निकालेंगे that will be useful only for let's say from 0 to 3 minutes variation, ठीक है, डेल्टा की में. और इसके बाद जब आपके पास if there is a drastic change तो फिर आपके पास linear model भी फिर different होगा, ठीक है. तो every time we will have a different linear sort of model. Thus the Laplace transform, the last point, does not offer any advantage and is not used in studying time varying. ये जो है, it does not offer any advantage, it is with respect to the time varying cases, ठीक है. तो इसलिए हम ये cases we are not going to discuss, but we should know कि अच्छा कौन से cases हैं जो हम डील नहीं कर रहे, या हम डील अभी इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है. So this was a remark from the last lecture. अब हम कंटिन्यू करते हैं, स्टेट स्पेस की तरफ फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले
जो भी आप सिस्टम या कंट्रोलर बनाते हैं उस कंट्रोलर को अल्टीमेटली आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंट्रोलर्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बगैर कोई भी थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट, इफ यू आर अनेबल टू रियलाइज व्हाट यू थिंक, तो और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसे सोचने का प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं। इसी तरीके से जो आप सिस्टम बनाएंगे, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और यू डोंट नो कि उसको इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं, तो ऑफ कोर्स के दैट विल बी नॉट यूजफुल इवन फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। लिहाजा हाँ, हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑप एम्प सर्किट्स इंटरेस्टिंगली हेल्प अस अ लॉट, कि जिसके थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट एवरी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, कोई भी अगर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड स्पेशली द स्टेट स्पेस केस कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली, यानी आप इसका रियल सर्किट बना सकते हैं यूजिंग एन ऑपरेशनल। ये फिगर 2.6 है, और इस फिगर 2.6 के अंदर ये बुक, और एग्जैक्टली आई एम यूजिंग द रेफरेंस फ्रॉम द चैन, ठीक है, लीनियर थ्योरी shows two standard op-amp elements, circuit elements। एक एलिमेंट है जिसमें, अच्छा इसमें बाकी सर्किट वगैरह नहीं शो किए हैं, इसमें जो एक एलिमेंट है दैट इज आपके पास तीन सिग्नल है या स्टेट्स हैं, x1 है, x2 है और x3 है, और वी हैव अ फीडबैक resistor, we have a feedback resistor, और इसके अलावा हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टर्स हैं, दे आर बेसिकली r upon a, r upon b, r upon c। अब अगर हम आउटपुट इक्वेशन देखें तो आउटपुट इक्वेशन विल हैव दिस डायनेमिक्स, ये डायनेमिक्स इसकी होगी, जिसके अंदर जो आउटपुट है दिस इज लेट्स से y, so the y will be equals to minus a x1 plus b x2 plus c x3। तो ये एक इक्वेशन, एक तरह से आपने डायनेमिक इक्वेशन जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ये सादी सी इक्वेशन है, इसमें कहीं कोई डेरिवेटिव नहीं है, यानी y इज द वैल्यू इटसेल्फ y of t, और इसमें हर x1 है, फॉर एग्जांपल x1 जो है वो हकीकत में जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, x1 ऑफ t होगा, x2 भी x3 ऑफ t होगा, x3 भी आपके पास x3 ऑफ t। ये बिल्कुल एनालॉग और रियल टाइम है, ये एनालॉग एंड वेरी फास्ट और क्विक, इसमें कोई कंप्यूटर नहीं है, बट दिस इज फास्टर देन योर डिजिटल कंप्यूटर, ओके, because it's going to work on the way electricity flows, ठीक है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, नाउ अगर फीडबैक में, इफ फीडबैक एलिमेंट, इफ द फीडबैक एलिमेंट इज ए कैपेसिटर, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है, and then we choose the value such that we have the same ratio r of capital R upon a, r upon b, r upon c, and such the r को हम इस तरह से select करें कि r c equals to 1। ये होगा इस तरह कि for example if c is equals to 102 picofarad, okay, then you will go for the r c equals to 1, और r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन c, एंड देन 1 अपॉन 102 पिको फैराड, ओके। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यू आपके पास आएगी वो दैट विल बी द वैल्यू, लेट मी चेक, 1 divided by 102, so it goes like 0.0998 0.00, where is it now, 0.00998, or pico is 10, so it will go for mega, 10 to the power 12, reverse में आ जाएगा, and so this will be the ohms। So अगर आप चाहें तो it will be, I also have launched MATLAB right now, ठीक है। So this will be our value, so 1 2 3 9.8 10 to the power 9
ohms, ठीक है। और अगर आपको इसको सो जस्ट मैंने एक एब्रप्टली सी वैल्यू लेके आपको बताया कि दिस इज हाउ इट विल it can be calculated, ठीक है। So this was an abrupt value, this is not the accurate, this is only for example, ठीक है। Okay. And we can go like this, अगर आपको पास R है तो R से आप C, so we can calculate either from R to C or from C to R. Anyways, जब आप ये calculate करेंगे, the output will be actually what we have implemented is this. The output will be equals to minus x dot will be equals to, this is the equation, output will be x, and this implements the implementation of this equation. अब यहाँ पे गौर से करें तो this is basically a derivative dx upon dt, ठीक है। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एलिमेंट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एक पार्ट होगा, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि इसके बाद आगे for example like this one, so this may be one part. I will come back to here. This is another part that you see every time the output is, this is first state x1, this is another state x2 minus 2, and then we have okay, we have feedback different values, और ये आपके पास output आ रही है y, ठीक है। So इसी के अंदर आपको ये, this is a representation of x dot equals to ax plus bu and y is equals to cx plus du, ठीक है। ये सारे इसी के अंदर मौजूद हैं। Coming back here, तो all inputs are connected इसके अंदर through the resistors to the inverting terminal, ये inverting terminal है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यहाँ पे जो पॉजिटिव होता है, इट इज नॉट शोन राइट नाउ, ठीक है। दैट मे बी लाइक दिस, नॉट शोन आर द ग्राउंडेड इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स इन पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई भी जो आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस 15 फॉर एग्जांपल प्लस 15 या प्लस माइनस 15 वोल्ट्स, या आपके पास प्लस 10 या माइनस 10 वोल्ट्स की होगी, ठीक है। It is also not shown here, but it will come like this. LTI state space equation can be implemented using these two type of elements. लिहाजा दो ये पहली equation जो है, this circuit is going to help us in implementing algebraic relations, while this equation will help us in implementing any sort of ODEs, ठीक है, first order. Okay, so we are done with this one, we are done with this circuit. Okay, so if the feedback branch is a resistor as shown in the first figure, this is our figure 2.6a, then the output element is minus a. In minus क्यों है? It is because of the inverting input. It is negative because of inverting input. AX1 plus BX2 plus CX3. This element is called an adder. ये adder है हमारे पास. Interestingly, this can also function as a multiplier also. Multiplier क्यों है? अगर आप इसका gain देखेंगे तो we can also make a gain adjustment here. If the feedback branch is a capacitor with the capacitance C and RC equals to 1 as shown in figure B, figure ये पहले भी मौजूद है. This is figure 2.6b. And if the output is assigned as X, then it will represent the dynamics. तो इसका जो X अगर ये होगी तो इसका जो rate of change है, if this is the X, then its rate of change X dot will be equals to this value, PV2 plus CV3. Okay. So this is called an integrator. लिहाजा हमेशा याद रखें, अगर feedback में if we have if feedback is capacitor, then it is then it behaves as an integrator. यानी ये equivalent, ये जो circuit आपको नजर आ रहा है, this is actually equivalent of in S domain 1 upon S.
ऑफ कोर्स कुछ इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं जो के होंगे मल्टीप्लाई, लेकिन दिस इज व्हाट अ 1/s इंटीग्रेटर in S domain. Carefully observe and you will find that this can also function as a multiplier and adder. Of course, इसमें adder और multiply की भी जो provision है वो available है. For example, ये आपके पास जो है ये दो signals, ये तीनों signals आपस में add हो रहे हैं. इसके अलावा ये आपके पास A, B और C जो हैं they can work like a multiplier. Okay. And further we can manipulate R C equals to 1 to generate some overall multiplication. Example देखते हैं. इस example के अंदर we consider the state equation x1 dot x2 dot equals to this. इसको अगर मैं expand करके लिखूं और उसके बाद हम study करते हैं. So in expanding x1 dot को आप लिख सकते हैं, this is the state equation. हमेशा याद रखें हमारा पूरा फर्दर जितना भी हम ट्रीटमेंट करेंगे मोस्टली वी विल फोकस ऑन दिस. हम इसी तरह के सिस्टम्स पे काम करेंगे. सो x1 डॉट को अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, इस सिस्टम को अगर मैं if I expand then I will have 2 multiplied with this 2 is going to multiply with x1. So I will have 2 x1 of t then plus, and then this value is going to multiply with this one. So it will be minus, ये minus हो जाएगा, minus 0.3 x2 of t, and then we have plus sign here, और first element आपके पास plus होगा, but with the multiplication again minus है यहाँ पे, तो I need to rub it. ये आ जाएगा minus 2u of t, right? तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड इक्वेशन x2 dot will be equals to this whole multiplied with this whole. ठीक है, so this will be x1 of t then minus 8 x2 of t, इसके बाद plus 0 times u of t. of course कि ये वैनिश हो जाएगा 0 की वजह से. So हमारे पास ये सिस्टम है, और जो आउटपुट इक्वेशन है y of t, this is equals to minus 2 is going to multiply with x1 of t plus 3 times x2 of t plus 5 u of t, right? तो ये हमारे पास है. So this system has 2 dimensions. 2 dimensions इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर जितनी states होती हैं उतनी ही आप कह सकते हैं कि इसकी dimensions हैं. डायमेंशन बेसिकली ये बताता है कि आपके पास द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी है इन्फो अबाउट सिस्टम. ठीक है, इसको यूं भी कह सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास हो, नंबर ऑफ स्टेट्स, कितनी डायमेंशन में ये सिस्टम आपको अपने बारे में बता रहा है. ये वेलोसिटी है, और इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं इनडायरेक्टली अगर, और मजीद भी निकाल सकते हैं. ठीक है, सो इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, डायमेंशंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, कंटिन्यू करते हैं. वी नीड 2 इंटीग्रेटर्स. जितनी डायमेंशंस होती हैं या जितनी स्टेट्स होती हैं उतने आपको इंटीग्रेटर्स चाहिए होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए. ओके, now we have the freedom in choosing the output of each integrator as plus xi or minus xi, right? तो अब आपके पास जो आउटपुट्स हैं दे कैन बी ऑफ, जो भी स्टेट होती है असल में जो आउटपुट होती है, आउटपुट इज बेसिकली some of the states we choose, some of states, internal states are taken as outputs. ठीक है, तो ये सिस्टम जब आप देखते हैं तो सिस्टम कुछ आउटपुट्स, कुछ स्टेट्स होती हैं जिनको आप सेंसर लगा के by putting some sensors या आप उनको रीड आउट करते हैं. अच्छा, ये है सपोज नाउ वी असाइन द आउटपुट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेटर एज x1 और and the output of the right hand side integrated as x2.
इंटीग्रेटर इसमें कहाँ है, अभी मैंने हाईलाइट किया था, ये पहला इंटीग्रेटर है, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेटर है, ये है लेफ्ट hand side integrator, and this one is the right, is called in the text right hand side integrator, right? Or then the input of the left hand side integrator should be from the first equation. ये first equation implement किए 2.17, this is 2.17, I will go back and show you 2.17, ये वाली equation हमने जो first equation की 2.17, 2x1 minus 0.3x2 minus 2u minus x1 plus 0.3x2 plus u, अच्छा t को drop कर दिया for the easiness, and there was a minus sign here. Okay, so अगर आप minus apply करेंगे तो this will become -2, yes. Okay, so integral है तो इसलिए minus है, otherwise this both equations are same, आप यहाँ से minus में change कर दें, so if I take minus x1 dot here, so this will become x1 minus 0.3 x2 and then minus 2u. आप देखें तो ये exactly वही equation है जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपके पास प्लस है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं. यू कैन सी हियर फर्स्ट एलिमेंट इज प्लस, द अदर्स आर नेगेटिव, सेम कोएफिशिएंट के साथ. सो दिस इज व्हाट वी जस्ट सॉ एंड इज कनेक्टेड लाइक दिस. ये पूरा सिस्टम आपने बना दिया. अच्छा, ऑफ कोर्स कि इसके अंदर जो इनपुट ये वाले जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 और u, इसको अगर आप देखें तो ये x1 और x1 आपके पास जो है इट इज टेकन फ्रॉम हियर पहली एलिमेंट के लिए, और यहाँ से लेने के बाद इसको मूव किया है एक मल्टीप्लाई के साथ, सिर्फ इन्वर्टिंग है ये एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये. और यहाँ से आपके पास माइनस x1 जनरेट हुआ. ये जब x1 यहाँ आ गया तो इसको इन्वर्टिंग सिंपल बफर से r1 अपॉन r, तो इसकी जो आउटपुट है बेसिकली इसका जो गेन है इस वाले का, दिस इज 1, गेन इज 1, क्योंकि आपके पास जो गेन होता है आउटपुट का, अगर एम्पलीफायर को याद करें, सिंपल सा एम्पलीफायर अगर मैं बनाऊं ऑप एम्प, तो प्लस माइनस, एंड इफ वी हैव वन रेजिस्टर सो वी इन, और ये अगर आपके पास R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये आउटपुट है वी आउट, तो वी आउट वॉज इक्वल टू माइनस R2 अपॉन R1 टाइम्स वी इन. तो R, अगर R2 भी R है और R1 भी कोई वैल्यू है R, सेम वैल्यूज हैं, इनटू वी इन, देन दे बोथ विल कैंसिल आउट और आपके पास आ जाएगा वी इन. ठीक है, वी आउट इक्वल्स टू वी इन, और यहाँ पे भी वी इन आपके पास है x और आउटपुट हो गया फिर माइनस x, सॉरी x1 है ये, x1 माइनस, ठीक है. So यहाँ पे आपके पास x1 आ गया, x1 goes here and then we have x1 times r upon 2. Okay, x1 times r upon 2. इसके अलावा हमारे पास जो मौजूद है यहाँ पर here 0.3. अच्छा, सेकंड वैल्यू आपको चाहिए ये वाला एलिमेंट, तो x2 is coming from here और x2 r upon 0.3. अगर आपको याद हो तो हमने बैक साइड इक्वेशन जब इम्प्लीमेंट की थी शुरू में, तो उन्होंने ये कहा था कि जो आउटपुट होगी आपकी, इट इज बेसिकली ए, ये ए जो है आपका मल्टीप्लायर है, ए बी और सी मल्टीप्लायर्स, और आप और से देखा तो इट इज बेसिकली द डिनोमिनेटर ए बी एंड सी, राइट. सो दैट्स व्हाई जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज हैं, तो आपने इसकी वैल्यू r अपॉन 2 रखनी है, इसकी वैल्यू भी r अपॉन 2 रखनी है here. ठीक है, इसकी वैल्यू r अपॉन 2 है बिकॉज मल्टीप्लायर इज 2, इसकी वैल्यू भी r अपॉन 2 है जो कि u सिग्नल आ रहा है दिस वन, क्योंकि मल्टीप्लायर. सो एंड 0.3 इज द मल्टीप्लायर हियर फॉर द x2. ठीक है. नाउ फॉर द नेक्स्ट, द इनपुट ऑफ द राइट हैंड इंटीग्रेटर इज it should be x1 minus 8x2. ये कहाँ से आया है? It is from this equation, second equation, x1 x2 dot equals to x1 minus 8x2. लिहाजा x1 minus 8x2, तो इसको गौर से देखें तो आपके पास x1 जो है एज इट इज यहाँ पर आ गया, एंड वी हैव 8 in denominator,
जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास यहाँ x2, तो यहाँ पे ये x2 था विच इज गोइंग हियर, और इस x2 को यहाँ से आपने इस 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो दिस इक्वेशन इज इम्प्लीमेंटेड हियर एज वेल। ओके, इसकी एक इनपुट पे x1 आ रहा है और दूसरी यहाँ पे आ रही है। आउटपुट को देखें तो आउटपुट आपके पास माइनस वाई इक्वल्स टू 2x1 माइनस 3x2 माइनस 5, यहाँ माइनस वाई को आप ले जाएं तो माइनस का 2x1 प्लस का 3x2 प्लस का 5u, और से देखें तो ये वही इक्वेशन है, -2 + 3 5, -2 + 3 5। ठीक है, ये भी इक्वेशन हमने वेरीफाई कर ली। और ये इक्वेशन जो है इसमें अब आप देखें तो आपके पास x1 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x1 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वी हैव डिवाइडेड बाय 2, x2 से 3, तो ये जो x2 आ रहा था इससे आप अपॉन 3 कर दिया, और 5 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द u, तो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इन्वर्टिंग है, आई एम इग्नोरिंग द साइंस राइट नाउ, तो आपको नजर आ रहा है कि आपके पास अब y भी आपके पास इम्प्लीमेंट हो गया। So we have x1, we have this x2 and we have this y, और ये पूरा का पूरी इम्प्लीमेंटेशन किस चीज की है? ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास उस इक्वेशन की है जो हमने अभी देखी, x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu and y is equals to cx plus du. So I state space model can be implemented using op-amps, और इसमें आपको किसी किस्म की नो कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सिमुलेशन, दिस इज द रियल सिमुलेशन एंड इट इज वेरी फास्ट वेरी क्विक। तो आप इसमें कंट्रोलर भी बना के लगा सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, मेकिंग अ कंट्रोलर, सिंगल लूप कंट्रोलर इज सो इजी, राइट? Now, thus the state equation in 2.17 and 2.18 can be implemented as shown in this figure. Interestingly, there are many ways to implement the same equation. अच्छा, इसको आप सर्किट को मुख्तलिफ तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। Now let's see कि हम कैसे कर सकते हैं। For example, if we assign the outputs of the two integrators in figure 2.7 as x1 and x2 instead of x1 and minus x2, then we will obtain a different implementation. It all depends कि आपके पास जो है वो साइन आप किस तरह इनको मैनेज करते हैं। So अगर हमने पिछली वाली इक्वेशन में देखा था कि x1 और -x2 है, ठीक है, तो इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो दिस में बी इम्प्लीमेंटेड विद डिफरेंट, थोड़ा सा सर्किट में चेंजेस भी हो सकते हैं। इन एक्चुअल ऑपरेशन amplifier circuits, in actual operational amplifier circuits, the range of the signals is limited, or 1 to 2 volts are applied uh, from the supply valve. If any signal grows outside the range, अब ये एक इसमें implementation है, ना सिर्फ एक बल्कि और भी, the circuit will saturate or burn out. Yeah, saturate हो जाएगा या वो जल भी सकता है, and the circuit will not behave as the equation dictates. तो ये equations जो हैं, they are actually implemented within some range. ऐसा नहीं है कि they are applicable for all. So these are equations, और इस सर्किट की वजह से जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं कोई चीज, इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके अंदर आपके पास इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट्स इन some limited operation. I mean, आप ऐसा है कि इसमें x1 की जो वैल्यू है इसकी अपनी कोई ना कोई लिमिट हो जाएगी, यानी x1 min से लेके x1 max तक ही पॉसिबल होगा। तो हर स्टेट जो दिस इक्वेशन इज वैलिड, आई मीन द इम्प्लीमेंटेशन इज हैज अ रेंज, वैलिडेशन की एक रेंज होगी, एक लफ्ज है जिसको हम यूज करते हैं वैलिडेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली कोई भी आपने रिसर्च किया है या कोई आपका रिजल्ट आया है, तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं देन पता चलता है। इम्प्लीमेंट का मतलब, ये वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि फिर आप उसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि व्हाट अप टू व्हाट एक्सटेंट the results
आर एप्लीकेबल या रियलाइजेबल। ओके, एप्लीकेबल मतलब आपको हो सकता है कंप्यूटर शो कर दे कि ग्राफ इस तरह से करके ऐसे जाएगा, बट जब प्रैक्टिकली करेंगे तो पता चलेगा भाई आप इतने वोल्ट से तो ऊपर जा ही नहीं सकते, राइट। सो देयर माइट बी समथिंग। बात इस तरफ निकल आई तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। Okay, so this will be the end. In next lecture, we will continue. In that case, equivalent state equations will help us. और जब अगर ऐसा हो जाए तो उसके बाद एक मेथड है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ऐसा नहीं है कि अगर लिमिटेशंस आ रही तो हम आगे काम नहीं कर सकते। इन चैप्टर 4 एक टॉपिक है इक्विवेलेंट स्टेट इक्वेशंस का। आप इसको अभी यूं समझ रख सकते हैं कि आप सिस्टम की स्केलिंग कर देंगे। तो स्केलिंग में होगा ये कि अगर आपके पास एक्स डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू मौजूद था, तो हो सकता है कि इट विल रिजल्ट इनटू अ न्यू एक्स एक्स डॉट इक्वल्स टू ए वन एक्स प्लस बी वन यू, जहाँ पे ये हो सकता है कि इसकी कंपोनेंट की या तो इसकी ऑर्डर रिड्यूस हो जाए एक चीज, इसकी डायमेंशन या तो रिड्यूस हो जाएगी डायमेंशन, या फिर इसका जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रियलाइजेबल जैसे स्केलिंग होती है मॉडल आई मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द लीनियराइजेशन। इस पॉइंट पे अब मैं अब एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ईमेल मी।